नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेहत पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा से बच गए प्रधानमंत्री मोदी। तो अब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर जो बीजेपी के बड़े नेता लगातार उनका बयान आ रहा है और वो कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी। और अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ड्रोन से भी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की जा सकती थी और टेलीस्कोपिक गन होती है उससे भी पीएम मोदी की हत्या की जा सकती थी। तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं वो बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद है वो अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाए, इसी से सच सामने आएगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, बड़ी खबर जहां पर राजभवन पहुंचा है बीजेपी का एक डेलीगेशन और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर ज्ञापन सौंपा है। इसके पहले भी ये डेलीगेशन एक बार गया था जब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष उनके नेतृत्व में। आज फिर एक डेलीगेशन पहुंचा है राजभवन में, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से चूक की खबर सामने आ रही है उसको लेकर बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उनको ज्ञापन सौंपा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो लगातार बीजेपी इस पूरे मामले पर काफी एक्शन मोड में दिख रही है। एक तरफ जो तमाम जो सांसद हैं और नेता हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। चलिए सीधे चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप भी पीछे से थी मोहनी जी, तो पीछे से जब मैंने देखा तो इतनी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे सारे के सारे झंडा कंधे में लेकर चल रहे थे। छोटे बच्चे भी झंडा उठा रहे थे। तो मैं सच बताऊं तो उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि मुझे अपने इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी इन माताओं बहनों के लिए कुछ करना है, इन बच्चों के लिए कुछ करना है। उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से हमने बहुत सारे, मैं चाहता था कि खटीमा क्षेत्र हमारा आने वाले समय में एक शिक्षा के हब के रूप में जाना जाए, ये शिक्षा का एक सेंटर बने। उसको लेकर हमने लगातार इस क्षेत्र में काम किया और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर क्षेत्र में हमारे यहां पर आज काम हुआ है। चाहे यहां पर शुरू में आईटीआई नहीं होता था, आईटीआई खुला, यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, यहां पर केंद्रीय विद्यालय नहीं होता था। और जब मैं केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात करता था तो बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने अपने समय में कोई काम किया नहीं, लेकिन जब मैं उनसे कहता था कि यहां केंद्रीय विद्यालय खोलना है तो कहते थे कि अरे पुष्कर सिंह धामी ये फालतू की बात करता है, कहां से यहां केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा, यहां इसके लिए मानक नहीं है। 2014 में जब केंद्र में आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी तो हमारा 2019 आते आते, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, 2019 में हमारे यहां पर केंद्रीय विद्यालय खुल गया और केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। आने वाले समय में इसका जो हमारा टीडीसी का मैदान है, उस मैदान पर केंद्रीय विद्यालय चलेगा। उसके लिए 8 एकड़ जमीन हमको मिल गई है। जल्दी ही उस पर नया भवन खड़ा होगा और वो नया भवन यहाँ के सभी बच्चों के लिए, उनके शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और मैं बचपन से सोचता था कि हमारे यहाँ के बच्चे आगे आने चाहिए, सीमांत क्षेत्र के जनजाति बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन बार बार सोचते थे कि उनके लिए कोई अच्छा संस्थान यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने उसके लिए भी प्रयास किया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ पर
एकलव्य आवासीय विद्यालय दे दिया और एकलव्य आवासीय विद्यालय दिया ही नहीं, अभी उसका हमने शिलान्यास ही नहीं बल्कि लोकार्पण भी कर दिया। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर जो चुनाव आयोग की बैठक हो रही है उसमें आज ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि तारीखों का ऐलान हो जाए, क्योंकि इसके पहले कल जो बैठक हुई थी उसमें तमाम जो सुरक्षा को लेकर जो चर्चा की गई थी कि क्या इसमें अतिरिक्त सावधानी बरती जाए, क्या कोरोना गाइडलाइंस को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसमें से ये खबर छन के आ रही है कि आज जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये बैठक चल रही है और आज चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद ये बड़ा फैसला हो सकता है कि आज चुनाव आयोग 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दे। और माना जा रहा है कि यूपी में करीब 8 चरणों में चुनाव की बात सामने आ रही है। वैसे से जो 5 राज्य हैं उनमें अलग अलग चरणों की बात सामने आज आ सकती है। हालांकि इसके पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें नीति आयोग की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि भाई जो रैलियां हो रही हैं, जो रोड शो हो रहे हैं उस पर तो पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। तमाम चीज़ों पर मंथन करने के बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है और इस बैठक में अब मंथन किया जा रहा है कि आगे चुनाव कैसे कराया जाए, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा चुनाव आयोग की टीम खुद मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चुनावी राज्यों में गए थे, उनके दौरे पर गए थे, ग्राउंड जीरो पर एक एक चीज़ की पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट लेके आए थे उस रिपोर्ट के आधार पर आगे रणनीति पर चर्चा बनाई जा रही है। चलिए, अब बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेहत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा में सेहत को लेकर तमाम तरीके की खबरें सामने आई। एक वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक ये गंभीर मामला है और इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से जो जांच कमेटी गठित की गई उन्होंने कहा कि इस पर आप लोग विचार करें। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता ने जो अपील की थी कि जो रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखा जाए क्योंकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस मामले को लेकर भी कहा कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो लोग सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सुरक्षित रखें। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरे दिन आज हलचल रही इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसके बाद आप देखिए इस पूरे मामले से जुड़े एक नया वीडियो सामने आया और मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी भेजी, वो फिरोजपुर पहुंच चुकी है और इन सबके बीच सियासत भी चरम पर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेहत पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा से बच गए प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन से प्रधानमंत्री मोदी की हत्या हो सकती थी, टेलीस्कोपिक गन से भी हत्या हो सकती थी और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तभी सच सामने आएगा। ये गिरिराज सिंह ने बयान दिया है क्योंकि अब इस पे बीजेपी हमलावर एक्शन मोड में है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश से इसको जोड़ के देख रहे हैं और गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान इसमें सामने आ गया है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका हुआ था वो चूंकि बॉर्डर का इलाका है और एक बड़ी साजिश है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ड्रोन से भी हमला हो सकता था, टेलीस्कोपिक गन से भी उनके ऊपर हमला हो सकता था। इस पूरे मामले पे जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि महादेव की कृपा से ही प्रधानमंत्री मोदी बचे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर लगातार अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता अब इस पे बयान दे रहे हैं और आपने देखा होगा अभी तमाम जो उनके सांसद हैं वो धरने पर बैठे हैं। तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि एमएचए की कमेटी ने 13 अफसरों को तलब किया है। जो पंजाब के 13 बड़े अफसर हैं उनको तलब किया है। उनसे अब आगे बातचीत की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये जो टीम है गृह मंत्रालय की वहाँ पर पहुँच चुकी है जांच करने के लिए। और ये माना जा रहा है कि डीजीपी, एडीजीपी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है और सुरक्षा में चूक को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे आगे जांच की जाएगी।
क्योंकि टीम वहां पर पहुंच चुकी है, फिरोजपुर पहुंच चुकी है और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि जो पंजाब के जो तमाम बड़े अफसर हैं उनको एमएचए ने जो कमेटी गई है फिरोजपुर में उसने तलब किया है और 13 अफसरों को बुलाया गया है। उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी कि आखिर कहां से चूक हुई है, किस तरीके से यहाँ प्रदर्शनकारी आए हैं और कैसे ये काफिला फंसा रहा और कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ। इस पूरे मामले पे चूंकि जांच कमेटी का गठन किया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, अब उस टीम ने 13 अफसरों को जांच के लिए तलब किया है। तो एक के बाद एक जो अपडेट खबरें आ रही है हमारे पास। अब जो बड़ी खबर आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के सांसद है वो धरने पर बैठे हैं संसद भवन के पास, बापू के प्रतिमा के पास। तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश थी और तख्तियां बैनर लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में बापू की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता वो अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, ये संसद भवन परिसर की है जहां पर बापू की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हैं। तो एक तरफ आपने देखा बापू की प्रतिमा के नीचे सांसद धरने पर बैठे हैं, वहीं राजघाट से भी खबर है कि राजघाट पर भी बीजेपी के जो नेता हैं मौन धरने पर बैठे हैं और वहां की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजीव कुमार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के भाजपा अब उग्र हो गई है और भाजपा जगह जगह जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं भाजपा दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं वो जो है राजघाट पर धरने पर बैठ गए हैं। बाकायदा वो यहाँ पर मौन धारण करके धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट जो है उन्होंने हाथों में तख्तियाँ ली हुई हैं जिससे कि उन पर लिखा हुआ है कांग्रेस सोनिया राहुल प्रधानमंत्री सुरक्षा में षड्यंत्र के जिम्मेदार हैं। इस तरह की तमाम यहाँ पर जो है तख्तियाँ हाथों में हैं और यहाँ पर जो है जो भाजपा दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं दुष्यंत गौतम यहाँ पर मौजूद हैं, हर्षवर्धन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से पूरा मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के एक जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब एक तरफ सड़कों पर है तो दूसरी तरफ वहीं राजघाट पर धरने पर बैठ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चलिए अब यूपी की सियासत की बात करते हैं। चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में है सभी पार्टियां और उसी क्रम में बीजेपी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर दिया है। बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने बनवाई है मूर्ति और इसका आज अनावरण किया गया है और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उसका अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण नेताओं से भी बात मुलाकात की। क्योंकि अब देखिए ब्राह्मण पॉलिटिक्स यूपी में पिछले 1-1.5 साल से जब से विकास दुबे हत्या जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो योगी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। सबसे पहले संजय सिंह ने मुद्दा उठाया था, आम आदमी पार्टी के सांसद, इसके बाद सपा बसपा सबकी तरफ से ये किया जा रहा है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी अनावरण किया था, अब बीजेपी की तरफ से। तो आप देखिए राम और परशुराम की राजनीति यूपी में शुरू हो चुकी है और लखनऊ से ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों को तमाम जातियों की याद आ रही है, तमाम धर्म को लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं। यानी कि जाति और धर्म को लेकर जो राजनीतिक बिसात है वो बिछनी शुरू हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी राजधानी लखनऊ में परशुराम की मूर्ति स्थापित कर रही है। ये वो मूर्ति है, 11 फीट की ये पूरी मूर्ति है जिसमें कि 6 फीट का ये चबूतरा है और 5 फीट की ये मूर्ति है। ये मूर्ति सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी के द्वारा स्थापित की गई है। ये लखनऊ का सहसवीर मंदिर है और इस मंदिर में ये मूर्ति की आज स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो कि ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। तो कहा जाए एक बार फिर से जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी
लगातार 16% जो ब्राह्मणों की संख्या है उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज है। इस बात को लेकर कई मीटिंग और बैठक भी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। और आज ब्राह्मण समाज के जो इष्टदेव हैं परशुराम जी, उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। देखना ये होगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है आने वाले 2022 के चुनाव। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो आप देखिए, लखनऊ में बीजेपी की तरफ से भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने भी लखनऊ से सटे एक इलाके में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था। और अब मूर्ति का जो अनावरण किया गया है, बताया जा रहा है कि मयंक जोशी ने इस मूर्ति को बनवाई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, तो ये भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से लखनऊ में परशुराम जी की मूर्ति का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके पहले अखिलेश यादव ने किया था गोसाईगंज में, और आज राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में एक और परशुराम जी की मूर्ति लग रही है। और उस मूर्ति को लगाया है मयंक जोशी जी ने, जो कि प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी के सुपुत्र हैं। सर, क्या सोच के लगाया और क्या इसके पीछे वो है? सोच साफ थी। हमारे इष्ट हैं, हमारे देव हैं। आप आज पूरे लखनऊ में कहीं चले जाइए, हम लोगों को जब परशुराम जयंती होती थी कोई जगह नहीं मिलती थी जहां हम लोग परशुराम जी की जयंती मना लें। तो मेरे मन में सिर्फ एक ये भाव आया कि हमारे जिनके वजह से जिनके हम लोग वंशज हैं, कम से कम उनकी अगर मंदिर नहीं तो मैं एक मूर्ति की स्थापना करूं। वही मन में आया, तो बस आपके सामने आज मूर्ति है। प्रभु का आशीर्वाद मिला, मूर्ति की स्थापना हुई। सर, ये पॉलिटिकल एक बार तमाम चीजें उठती हैं, जैसा अखिलेश यादव ने भी अभी एक मूर्ति लगाई, फिर आप लगाई। ये मूर्ति आपने लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ तो अच्छी बात है। अगर मैं पार्टी का सदस्य हूँ तो पार्टी की मान लीजिए या मेरी मान लीजिए। मेरे मन में भाव आया, मैंने इसको लगाया और मैंने अपने पार्टी के जितने गणमान्य हैं सबको आमंत्रित किया। सब आए हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा, कहाँ से ये मूर्ति आई है और इसकी क्या खासियत है? हाँ, ये जयपुर से बन करके आई है। ये 6 फुट की मूर्ति है पर 700 किलो की है, क्योंकि ये एक ही पूरे पत्थर से काट करके बनाई गई, तराशी गई है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है। और जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा इसका वजन, और प्रभु को स्थापित होना था, आज स्थापित हुए हैं। आनंद का दिन है, आज हर्ष का दिन है। आज देखिए बारिश भी रुक गई। आप लोगों का भी स्वागत, अभिनंदन है। तो ये थे मयंक जोशी जी, जिनका कहना है कि उनके अंदर एक भाव जगा, इसलिए परशुराम जी की इन्होंने मूर्ति की स्थापना करी। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उसको लेकर भी ये मूर्ति की स्थापना की गई है। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ।